और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ आज एक ख़ास शख्सियत से हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं और आज हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से एक महिला होने के नाते जीवन में किस तरीके से संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँची है, जो कि इनके परिवार और समाज के लिए गर्व का विषय है। उनका नाम है शाहज़बीन काजी, जो कि एडवोकेट हैं पेशे से और साथ-साथ एक ज़बरदस्त सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं अगर इनके कार्यालय पे अंदर आऊँगा तो मैम अभी बैठी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। उसे नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज उनके एक बार ना उपलब्धियाँ आप देखिए, करीब से दिखाऊँगा तो ना जाने कितने कप, शील्ड, सर्टिफ़िकेट्स कितने जगहों में, कितने मंच पर ये पुरस्कृत हो चुके हैं, ये आपके सामने बिल्कुल है, आप ये देख सकते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ हम तमाम विषय क्रम में बात भी करेंगे और साथ-साथ आने वाले 12 तारीख में लखनऊ में एक विशाल प्रोग्राम किया जा रहा है, जिस प्रोग्राम में मैम को सम्मानित भी किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आईडी लग चुकी है और ये देख के हमें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैम से बात करते हैं और मैम क्या कुछ इस विषय को लेके बोलती हैं, आइए सुनाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट शाहजबीन काजी, सोशल एक्टिविस्ट। जैसे कि आज यहाँ कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है, तो हमारा कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि 12 फरवरी में वर्ल्ड यूनानी डे बनाया जाता है। हर बार हम दिल्ली में बनाते आए हैं। इस बार हमारा बहुत बड़े पैमाने पर लखनऊ में 12 फरवरी को ये सेमिनार हो रहा है और यूनानी डे बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत दूर-दूर के मतलब पूरे नेशनल डॉक्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं यूनानी के। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही मतलब एक जिसे कहते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम तो दिल्ली में करा रहे थे, इस बार हमारा यूपी में लखनऊ में जो हमारा यूनानी डे बनाया जा रहा है, तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन सब डॉक्टर्स के लिए जो वहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। शुक्रिया। तो मतलब जब सुनने गा रहे माशाल्लाह आपको भी एक ऐसा कोई अवार्ड मिल रहा है बादल को। जब आप कोई समाज में कार्य ऐसा करते हैं, तो कैसा लगता है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मुझे अगर देखा जाए कि डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब मेरे साथ 1996 से मेरी उनसे माशाल्लाह बहुत अच्छे ताल्लुकात फ़ैमिली ताल्लुकात रहे हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन के रूप में हमेशा रहे हैं और वो मेरे उस्ताद हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए मेरी फ़ील्ड ये थी कि मैंने एमकॉम किया है, फिर उसके बाद मैंने एलएलबी की, फिर मैंने यूनानी फ़ार्मेसी का 2022 में 21 में किया। तो मेरा मकसद ये था कि चलिए मैं इतने सालों से कैंप लगाती आ रही हूँ और उन यूनानी मेडिसिन को मेरी पूरी फैमिली उनको लेती आई है हमेशा से। तो मेरा सिर्फ़ यही था कि नहीं अब जो भी है अब अपना सारा जो है हमें यूनानी की तरफ ही पूरा सपोर्ट करना है और यूनानी की तरफ ही हमें उसको रुझान पे सबको लेके जाना है। तो उसी मद्देनज़र मैंने जब 2021 में एज़ ए आम आदमी पार्टी से काउंसलर का इलेक्शन के लिए फ़ाइट किया था, तो उस टाइम हमने सबसे पहला कैंप यूनानी का ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी का पहला कैंप लगाया था। तो वहाँ बहुत भरपूर मात्रा में लोग आए और सैनिक फार्म में ये कैंप लगा था, जिसमें लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो उनके इतने कॉल्स आते थे कि मैम ये जो यूनानी मेडिसिन है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इस चीज़ को लेके एक हमारा पूरे मतलब एक डॉक्टर्स में और उसमें एक बड़ा अच्छा रुझान रहा कि मैंने फिर ये ठाना कि अब मुझे हर महीने कहीं न कहीं कैंप लगाने हैं। तो मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसी-ऐसी जगहों पर कैंप लगाए हैं, जैसे कि अभी लास्ट कैंप मेरा जो अभी सिडनी साकेत कोर्ट में 8 अक्टूबर में लगा था। कभी किसी कोर्ट में यूनानी का कैंप नहीं लगा, तो एक ये बहुत बड़ा कैंप जो लगा, एक ऐतिहासिक कैंप लगा था। तो उसमें सब वकीलों ने बहुत भरपूर मात्रा से उसका आनंद भी लिया और फ़ायदा भी लिया, जो आजकल अब सब ऑनलाइन से उन मेडिसिन को मँगाते हैं और फ़ायदा लेते हैं और कहते हैं कि मैम आपने बहुत फिर दोबारा कैंप लगाइएगा। मैडम ये कहना गलत नहीं होगा जैसे कि अभी आपने बताया था कि तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह आप हमारे दिल्ली के अलग-अलग छोटी-छोटी जगहों में छोटी-छोटी छोट जो तंग गलियाँ हैं, आप उसमें भी कैंप लगाते हैं। तो माशाल्लाह आपके साथ में जैसे आपने बताया डॉक्टर सैयद अहमद और जैसे कि अभी अजमेर साहब यहाँ बैठे हैं, माशाल्लाह इनके साथ-साथ में मिलाकर आप कैंप करते हैं। क्या लगता है जब आप समाज में ऐसा काम करते हैं तो कैसा लगता है? देखिए माशाल्लाह मैं आपको
ये बता दूँ कि क्योंकि मुझे ना बेसिकली सोशल वर्क करने में शुरू से ही बहुत है। जब मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मुझे शुरू से ही इतना काम था, क्योंकि मेरी मम्मी भी एज़ ए सोशल वर्क बहुत करती थी। और दूसरा चीज़ ये है कि मेरा शुरू से इस चीज़ों की तरफ बहुत रुझान रहा है। बच्चों को फ्री में पढ़ाना, कोचिंग, उर्दू का मतलब अलग-अलग डिफरेंट चीज़ों में जहाँ हो सकता था कि लोगों को मुझसे फ़ायदा हो, वो मैं वो काम करती थी। तो इसी वजह से मैंने यही सोचा कि नहीं, चलिए अब आधी जो अपनी ज़िंदगी है वो हमें यूनानी की तरफ लेके जानी चाहिए। और मैं ये बहुत अच्छा ये है कि मैं ये मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर घर यूनानी जैसे फैला है, और आज के टाइम में हर तीसरे घर में यूनानी मेडिसिन को मतलब उनकी डिमांड होती है कि नहीं भाई, यूनानी जो है वो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो इतनी अच्छी मेडिसिन है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी काबिल तारीफ़ है। हम कश्मीर भी गए सेमिनार में, हमारा हैदराबाद और बांग्लादेश, मतलब डिफरेंट एरिया में, यूपी में, पता नहीं कहाँ-कहाँ हमने कैंप लगवाए, मुज़फ्फरनगर में, मेवा, मतलब इतने ऐसे-ऐसे स्टेट में कि लोग अब जान चुके हैं कि यूनानी जो है उसमें मतलब कितना ज़्यादा, एक तो वो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि लोग, कि अगर कोई मरीज़ है और हम ये सोचते हैं कि नहीं, यूनानी दवाइयों की बहुत कॉस्टली उसके प्राइस होते हैं और वो ना खरीदें। तो मैं सोचती हूँ अमीर से अमीर भी उसको यूज़ कर सकता है और गरीब से गरीब भी यूज़ कर सकता है। मगर बेसिकली मेरा ज़्यादातर यही होता है कि भई जितने भी हम फ्री कैंप लगवाएँ, तो जहाँ हमारी जो जो ऐसी जहाँ की झुग्गियाँ हैं या जहाँ ऐसी कॉलोनियाँ हैं कि वहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाते, तो और जहाँ की लेडीज़ निकल नहीं पाती हैं बाहर, तो हम ऐसी जगहों पर जाकर कैंप लगाते हैं कि वो हमारी दवाइयों का फ़ायदा उठाएँ। तो उसमें हमारी यूनानी भी बहुत अच्छा काम करती है और हमारी जो यूनानी के सारे डॉक्टर्स हैं, दिल्ली स्टेट के जो टीम के हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जी। क्या कहेंगे पॉलिटिक्स में कहाँ विजन है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं आगे? आपने चुनाव भी लड़ा था, तो आगे बहुत सारे स्टेट में चुनाव भी, यूपी में भी आपने काम किया है, दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, सर्विस भी करेंगे? देखिए, वैसे तो हमने काउंसलर का, एमएलए, एमपी, सारे इलेक्शन तो हमने घर में ही अपने, माशाल्लाह हस्बैंड ने भी कहा, मेरा भी। तो पॉलिटिक्स का तो कोई नहीं है मेरा। देखिए, पॉलिटिक्स हो या आप एजुकेशन या किसी भी चीज़ को लेके, हम फील्ड में अगर डाउन टू अर्थ नहीं चलेंगे, अगर हम पॉलिटिशियन में जीत भी जाते हैं और अगर मैं अपनी जनता के काम नहीं आऊँगी, तो मेरा कोई जीतने का मकसद नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ काम करूँ या मुझे कोई इस काबिल समझता है कि मैं किसी भी पार्टी में आकर जीतूँ और मैं अगर अपनी जनता के लिए काम नहीं करूँगी, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब बहुत अफ़सोस की बात होगी। तो मेरा मकसद ये है कि देखिए, पॉलिटिक्स में कब जहाँ मौका मिला, कोई भी पार्टी मौका देगी तो हम खड़े हो जाएँगे, देख लेंगे कि हमें लड़ना है या नहीं लड़ना है। मगर अभी मैंने कोई ऐसा माइंड सेटअप नहीं किया है। मेरा एक टारगेट है कि मुझे अपनी यूनानी को बहुत आगे पहुँचाना है। मेरी उर्दू डेवलपमेंट के मेरे एनजीओ है 2-3, जिसमें मैं उर्दू के लिए और एज़ ए खेलों, जो स्पोर्ट्स के होते हैं गेम, अलग-अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं कॉम्पिटिशन कराती रहती हूँ माशाल्लाह। तो मेरा अभी उनमें सब में रुझान है और वही मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी किसी भी रिलिजन्स के बच्चे हों, वो सब बच्चे तरक्की करें, सब इक्वल रहें, किसी में कोई डिफरेंट ना रहे कि जैसे कि आज के पॉलिटिशियनों ने ये बना रखा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो एज़ ए मुझे बड़ा एहसास भी होता है इस चीज़ को लेके, तो हम वो चीज़ कभी टारगेट पे लेके नहीं आती। तो जैसा प्यार मुझे हिंदू और मुसलमानों में मिलता है, उससे ज़्यादा प्यार मुझे हिंदू कम्युनिटी से मिलता है। हमें 17, 18, 20 साल इन्हीं कम्युनिटी में रह के मुझे कुछ पता नहीं चलता कि क्यों लोग हिंदुओं को बुरा कहते हैं या क्यों लोग हिंदू मुस्लिमों को बुरा कहते हैं। और वही चीज़ अगर देखी जाए, तो हम उसे मेडिसिन पे भी ले सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि अरे मैम, आयुर्वेदिक। मैडम, जैसे कि अभी हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा, हमारे हिंदुस्तान से नहीं, जो दिल्ली से क्या हम बताते हैं, उर्दू को कहीं ना खत्म किया जा रहा है। जी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उर्दू के लिए क्या क्या काम करेगी आगे? उर्दू के जो, अगर आप टीचर की बात करो, स्कूल में सिर्फ 1-2 टीचर होते हैं, जी, ज़्यादा से ज़्यादा। जी। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या काम करेगी? देखिए, हमारी उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, जिसके हमारे जो डायरेक्टर हैं जनरल से डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब, मैं मतलब मैं शब्दों से उनकी तारीफ़ बयान नहीं कर सकती। वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं
कि वो डाउन टू अर्थ काम करते हैं। और आप ये सोचिए बिना किसी मकसद के बद मुझे कोई फ़ायदा होना चाहिए या मुझे कोई कुछ मिल रहा है या मुझे किसी ऐसे बड़ी पोस्ट पे जाना है, उनको कोई ऐसा रीज़न नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मेरे जितने भी हिंदुस्तान में बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वहाँ घर-घर उर्दू पहुँचे, पढ़ें, उसको समझें। और देखिए ये सब कहने की बातें हैं कि लोग कहते हैं कि भई उर्दू पीछे जा रही है। मैं तो नहीं समझती कि उर्दू पीछे जा रही है। कौन कह रहा है कि उर्दू पीछे जा रही है? अभी देखिए इस्लामिक सेंटर में इतना बड़ा उर्दू एकेडमी का प्रोग्राम किया गया है जिसमें सीएम गुप्ता ने इतनी सीएम रेखा गुप्ता ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतनी तारीफ़ की। तो हम तो सोच रहे हैं कि जब हमारी जो सीएम जो हैं वो इतनी तारीफ़ करके जा रही हैं और इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराती हैं दिल्ली में, तो कौन कह रहा है उर्दू के प्रोग्राम नहीं होते या उर्दू हमसे पीछे जा रही है। ये सब अफ़वाहें हैं और मैं चाहती हूँ कि उर्दू अगर मैं एक वर्ड हिंदी का बोल रही हूँ तो दूसरा वर्ड उर्दू का निकलता है, तीसरा वर्ड इंग्लिश का निकलता है। मैम, इसका जो आप जो कार्य कर रही हैं हमारे समाज के अंदर, जी। इसका जो सारे श्रेय वो किसको जाता है? आपके हस्बैंड को जाता है, कि आपकी एनजीओ को जाता है, कि आपकी संस्थाओं को जाता है? देखिए ये वर्ड तो मत पूछिए कि मैं हस्बैंड को कहूँ या मैं अपने उस्ताद को। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूँ मेरा बचपन से ही बहुत रुझान था। और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा देखिए जो जिस माहौल में रहता है बचपन से वो वही होता है। मेरी जो मौसी हैं, खाला मतलब वो भी हमेशा इन्हीं सोशल में रहीं, मेरी मम्मी इन्हीं सोशल में उन्होंने डिग्री कॉलेज खुलवाए, मेरे फादर भी 3 बार चेयरमैन रहे। तो बेसिकली मैं बचपन से ही एज़ ए पॉलिटिक्स और सोशल वर्क देखती आई हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उन्हें कोई किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे सब सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हों या वो मेरे मायके वाले हों, सब मुझे इक्वली देखते हैं क्योंकि मैं जिस राह पे चली हूँ, मैं नहीं समझती कि उस राह पे चलना आसान है। अगर आप किसी को कुछ बनाना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि मुझे आज अगर उठना है अपने बच्चों के लिए और जितने भी मुझे लोगों को जितनी सहायता पहुँचानी है, तो मैं उसके लिए हर तरह से तैयार हूँ। चाहे वो मेरी फाइनेंशियली सपोर्ट होती है, चाहे वो तन, मन, धन आप एवरीथिंग किसी से भी मुझे ज़रूरत होती है, तो मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ। आखिरी सवाल ये जो आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से जो आपको जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जी। उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि अंग्रेजी दवाई अलग चीज़ है और यूनानी दवाई अलग चीज़ है। जी, जी। तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि यूनानी में जो आप हमारा जो कदीमी ज़माना था हमारा पीला ज़माना, वो यूनानी यूज़ करता था। आज के टाइम में अंग्रेजी दवाई है बहुत तेज़ी से पैर फँसाती है। कुछ दवाइयाँ जेनरिक या पैटर्न आती हैं तो उसमें कहीं न कहीं उनको उलझ जाते हैं। जी। फैशन उलझ जाते हैं। हाँ। तो जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को? हाँ, कि आपको सही चीज़ें हाँ, अच्छा सुनना। देखिए जैसे आप एलोपैथिक का कह रहे हैं, तो उसमें आप ये देखिएगा, एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि अभी कोरोना के टाइम में एक डोलो टैबलेट आई थी। लोगों ने उसे बहुत यूज़ किया, अनलिमिटेड यूज़ किया क्योंकि उन्हें ये पता था फ़ीवर ज़्यादा होता है, आप डोलो लीजिए, उसका मगर आपको पता है उसका साइड इफ़ेक्ट डायरेक्ट कहाँ पड़ा? वो आपकी किडनी में पड़ा। आप ये सोचिए आज के टाइम में अगर 70 या 65% लोगों की किडनी और में इन्फेक्शन होता है, ठीक है? आप क्रोसिन टैबलेट ले लीजिए, कुछ कफ के सिरप हैं, तो कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो हमारे लिए डेंजर है और वो पता भी होता है, मगर लोग उसे यूज़ करते हैं, मगर फिर भी देखिए हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते। दूसरा मकसद ये है कि देखिए आयुर्वेदिक हो या यूनानी हो, दोनों भाई-बहन ही हैं या भाई-भाई मान लीजिए, मगर इसको जिस लेवल पे लोग लेके जा रहे हैं कि नहीं भाई इसको आप आयुर्वेदा जो है वो हिंदुओं का लेबल है कि भाई इसे हिंदू ही यूज़ करते हैं और यूनानी जो वो मुस्लिमों का मतलब मेडिसिन है, तो ये सरासर गलत है। जैसे तुलसी को हिंदू पूजते हैं और तुलसी को मुसलमान कुरान शरीफ में उसका ज़िक्र है और उसको हम उसकी चाय भी बना के पीते हैं और हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसे हम भी घर पे रखते हैं। तो देखिए रिलिजन्स को कभी भी किसी भी फ़ील्ड में आप रिलिजन्स को बीच में ना लाएँ और चाहे वो यूनानी हो या आयुर्वेदा हो या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ करिए। मगर आप ये मत सोचिए सारे एक ही प्रोडक्ट बने होते हैं, एक ही कड़ी पत्ता ले लीजिए उसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ होती है, ठीक है ना? आप उसको चाहे ये है मेथी है, कलौंजी है, लौंग है, क्या चीज़ है, वो भी आयुर्वेदिक में टैबलेट उसमें यूज़ होती हैं और वही चीज़ें यूनानी में यूज़ होती हैं। तो हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि भई आप ये वाली मेडिसिन को मत लीजिए, तो हमारे लिए दोनों चीज़ें इक्वल हैं। जी।